अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी 15 साल का जो कानून है जिसपे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं वो कब शुरू हो रहा है। ये काफी ज्यादा कमेंट इस टॉपिक पे आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत की तरफ से एक नई इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, वो इमदाद कौन ले सकते हैं और क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, इस पे बात करेंगे। वोक्स का इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक और वार, इस पे बात करेंगे। और इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में कुछ ताज़ा तरीन मालूमात हैं, कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, उस पर बात करेंगे कि इस वक्त प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों की क्या सिचुएशन है इंग्लैंड में और क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के बारे में जो आपके कमेंट है इस पे जो मैं बात करूंगा। इसके अलावा आपको स्पेन हुकूमत की तरफ से जो नई इमदाद है इसका, वोक्स का इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक और वार, ये दोनों न्यूज के लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि बेशुमार दोस्तों के कमेंट आते हैं, मुमकिन नहीं है तमाम का आंसर देना, लेकिन मैं उनका आंसर लाजमी देता हूं जो मैंने रिसेंटली वीडियोस में कवर नहीं किया होता या इस चैनल पे उस पर पहले बात नहीं हुई उसको, या उसमें कोई तब्दीली हुई है, कोई नया कानून आया, उस पर मैं लाजमी आपको जो है इन्फॉर्म करता हूँ, आपके कमेंट का आंसर देता हूँ। लेकिन वो दोस्त जो अभी रिसेंट में बात की होती है या चैनल पे ऑलरेडी उस पर कई मरतबा वीडियो बन चुकी है, वो बराए मेहरबानी वीडियो वहां पे चैनल पे जरा सर्च कर लिया करें, वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन है। हर वीडियो के 4 टॉपिक मैं इसी वजह से ऊपर लिख देता हूं ताकि आपके इंटरेस्ट में जो टॉपिक है वो आप उसको वीडियो में जाके सुन सकते हैं, जो भी ताज़ा तरीन अपडेट होती है। और साथ में लिंक इस वजह से प्रोवाइड करता हूं ताकि उसकी बेस इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूंगा, कहां से आप इंफॉर्मेशन ये खुद रीड कर सकते हैं और डिटेल से मालूम कर सकते हैं। तो जो बात है 15 साल के कानून की, वोक्स जो आपको मालूम है कि पार्टी है स्पेन की, एक अब थर्ड फोर्थ पार्टी बन चुकी है, जिसका मेन जो मोटो है, अपनी मंशूर है अपनी पार्टी का, वो है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, यानी कि वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स को मुल्क से बाहर कर दिया जाए और तमाम स्पेनिश लोग ही इस मुल्क को चलाएं। तो उनका ये ख्वाब है, जो एक मेरा ख्याल है ख्वाब ही रहेगा, ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि पिछले इलेक्शन से भी इस दफा उन्होंने कम सीटें ली हैं। तो उनकी तरफ से ऐसे बयान आते रहे हैं। उन्होंने बिल भी एक दो मरतबा पार्लियामेंट में, कांग्रेस में इनपुट किया, लेकिन उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इस वजह से अगर ये अफवाह आप तक पहुंची है, क्योंकि काफी दोस्तों ने इस पे बात की और पूछा है कि क्या स्पेन में 15 साल का कानून होने जा रहा है, तो इस पे मैं ये आपको कहूंगा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और खास तौर पे जब तक पेसोई की अक्सरियत है कांग्रेस में और इनकी पार्टी की हुकूमत है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, बेफिक्र रहे। जहां तक बात है दोस्तों वोक्स काफी ज्यादा कोशिशें पहले भी करती रही है ये पार्टी, और खास तौर पे इनका टारगेट जो है वो इमिग्रेंट होते हैं और इलीगल इमिग्रेंट को ज्यादा ये टारगेट करते हैं। उसके बाद जो मराकश के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा ये टारगेट करते हैं। इनकी कोशिश है कि उनको मुल्क से ही बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन ये तमाम चीजें जो है इतनी आसान नहीं होती। मैं इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि रिसेंटली जो आपको मालूम है कि इटली में जो नई हुकूमत बनी है, उन्होंने भी कुछ इसी तरह के दावे किए थे। इस वक्त जो 3 बड़ी सियासी पार्टियां इटली की, वो तमाम की तमाम राइट विंग से जो है वो आई हैं, यानी कि उनका यही मोटो था कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ अगेंस्ट क्रैकडाउन किया जाए और इनके गिर्द घेरा तंग किया जाए। अभी उनको 1 साल से भी ऊपर हुकूमत है वहां पे, और उनका भी मेन यही टारगेट था कि 15 साल का कानून लाया जाए। जो इस वक्त वहां पे लेडी हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी पार्टी ने ये मंशूर में टॉप पे रखा था कि इमिग्रेंट्स को 15 साल के बाद इटली की नेशनलिटी देंगे, लेकिन अभी उनको 1 साल से ऊपर टाइम हो चुका है, अभी तक वो इसके बारे में बिल भी मंजूर नहीं करवा सके। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन होता हुआ वहां पे भी नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे वोक्स तो अभी जो है वो अपोजिशन में है, और अपोजिशन में भी निचले लेवल की पार्टी है। इस वजह से बिल्कुल बेफिक्र है, ऐसा कानून अभी रिसेंटली जो है इलेक्शन हुए हैं, नई हुकूमत बनी है, ये 4 साल तो बिल्कुल भूल जाएंगे ऐसा कुछ होगा। आने वाले वक्त में अगर पेपे हुकूमत बनाती है, उसके साथ वोक्स इल्हाक कर लेती है, उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये ऐसी कवानीन की तरफ जो है वो लेके जाने की कोशिश करेंगे। वो भी तब मुमकिन होगा जब इनको कांग्रेस में अक्सरियत होगी और इनकी फेवर में, बिल की फेवर में वोट जाएंगे। इस लिहाज से ये काफी ज्यादा पेचीदा है, इतना आसान नहीं है, इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो ज्यादा जरूरी ये है कि जिन लोगों का इन 4 साल में टाइम पूरा हो रहा है,
या टाइम पूरा हो चुका है, वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रैगो सोशल है, रैगो लिबरल है, रैगो फार्मासियोन है, या नेशनलिटी का टाइम पूरा हो चुका है, रैगो फैमिलियर का हो चुका है, कोई भी ऐसा काम है, वो कोशिश करें कि टाइम ज़ाया करने की बजाय अपने डॉक्यूमेंट की तरफ तवज्जो दें और अपना ये तमाम काम कर लें। अगर आने के 4 साल के बाद इनकी हुकूमत आती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमिग्रेंट्स कवानीन को सख्त किया जाएगा, और ख़ास तौर पे ये दोनों पार्टीज इमिग्रेंट्स के हक में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सेम लाइक जिस तरह आपको मालूम है कि पहले पेपे की हुकूमत कितने साल रही है, उन्होंने अपनी 2 टर्नें पूरी की हैं, जिसमें रखोई की हुकूमत इनका सरबराह था, प्रेसिडेंट था। तो उस दौर में आपको मालूम होना चाहिए कि 3 से 4 साल लग रहे थे स्पेन की नेशनलिटी सिर्फ पास होने में, और काफी लेंथी प्रोसेस था, लाखों फाइलें जमा हो चुकी थी। लेकिन जब से पेसोया आई है, सिस्टम को तब्दील किया गया, तेज किया गया, और अब आपको मालूम है कि लोगों की 3-3 महीनों में भी नेशनलिटी पास हुई है। तो ये तमाम डिफरेंस है जिससे आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि अगर इनकी हुकूमत आती है तो क्या होगा। अब बात करते हैं स्पेन हुकूमत की तरफ से एक नई इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। ये जो नई इमदाद है स्पेन हुकूमत की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है नई इमदाद की, असल में ये इमदाद सीपे की तरफ से अनाउंस की है। यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो मैं यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ, जो बात कर रहा होता हूँ, ये अभी अनाउंस हुई होती है। आप फौरन जाके सीपी के ऑफिस में पूछेंगे, वो कहेंगे ऐसी कोई इमदाद नहीं है। इस वजह से जरा वेट किया करें, कम से कम 3 महीने लग जाते हैं कोई भी कानून को कानून साजी से गुजर के आगे उसको सिस्टम में आते हुए। तो इस वजह से फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं आपको अप्रैल में मार्च में ये बात कर रहा हूँ, तो ये अप्रैल मई जून कहीं जुलाई में जाके ये कानून जो है इम्प्लीमेंट होगा, तब आप इससे फायदा उठा सकेंगे। ये इमदाद उन लोगों के लिए है जिनकी पारो भी खत्म हो चुकी है, सब्सिडी भी खत्म हो चुकी है, लेकिन इन पे फैमिली डिपेंड करती है, और फैमिली इन पे जो है वो डिपेंड करने की वजह से इनको अमदाद की जरूरत है। इंग्रेसो मिनिमम विटाल इन्होंने अप्लाई की है या नहीं की, तो ये अमदाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर की है लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में नहीं लगी कि इनका गुजर बसर हो सके, तो तब भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफी अहम अमदाद है। इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। काफी अहम अमदाद है और इससे अगर हो सके तो फायदा उठाएं। अब दोस्तों बात करते हैं वॉक्स की। वॉक्स ने एक और इमिग्रेंट्स के खिलाफ वार किया है। जो पहले दोस्तों ने काफी कमेंट करके पूछा था उसमें तो वॉक्स का जिक्र हो ही गया है। अब ये एक नई उन्होंने चीज छेड़ी है जिसपे काफी अजीब रिजल्ट आ सकते हैं, और खासतौर पे इमिग्रेंट्स के खिलाफ इन्होंने डबल नेशनलिटी का इश्यू छेड़ा है मरोक्कियों के खिलाफ। आपको पता है कि वॉक्स मराकश लोगों के बहुत ज्यादा खिलाफ है, और ये चाहते हैं कि मराकश के लोग जो हैं वो स्पेन में निकल जाएं और वो यहाँ पे ना रहें, और काफी ज्यादा उनके खिलाफ ये आए दिन कोई ना कोई बयान देते हैं। तो अभी वॉक्स ने कहा है कि मरोक्कियों की नेशनलिटीज को चेक किया जाए, अगर इन्होंने नेशनलिटी अपने मुल्क की नहीं छोड़ी तो इनकी स्पेन नेशनलिटी वापस ली जाए। तो इस तरह का बयान आया है। तो ये याद रखें, जब एक मुल्क की चेकिंग होती है या उसको चेक किया जाता है तो तमाम कंट्रीज को चेक करना बन सकता है या ये कर सकते हैं, और इसके लिए भी आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि आने वाले वक्त में अगर इनकी हुकूमत आती है पेपे के साथ मिलके, तो इस तरह की एक्टिविटी भी ये कर सकते हैं। अभी तो उन्होंने एक मुल्क का नाम लिया है, फिर तमाम मुल्क इसकी जद में आ सकते हैं जो डबल नेशनलिटी रखे हुए हैं और वो अपनी कंट्री के साथ डबल नेशनलिटी नहीं रख सकते। सेम लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, बाकी एशियन जितने कंट्रीज हैं, चाइनीज भी शामिल है उसमें, ये नहीं रख सकते। सिर्फ और सिर्फ वो ममालिक जो कि स्पेन के अंडर पहले रहे हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज। यूरोप में 3 ममालिक ऐसे हैं, रोमानिया, फ्रांस और पुर्तगाल, जो स्पेन के साथ डबल नेशनलिटी रख सकते हैं। उसके अलावा तमाम जो कंट्रीज हैं वो डबल नेशनलिटी नहीं रख सकती स्पेन के साथ। इस वजह से इसके बारे में भी अब वोक्स ने ताज़ा तरीन नई स्टेटमेंट दी है। इसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों आखिर में बात करते हैं इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि हमें इंग्लैंड में हमारे फलां जानने वाले ने ये कहा है कि आपका अभी भी प्री सेटलमेंट स्टेटस हो सकता है, अगर आपने यूरोपियन नेशनलिटी अभी ली है तो आप आके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये याद रखें कि बेशुमार लोगों ने पहले रकम जाया की है। मैं उस वक्त भी बार बार वीडियो में कहता था कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। प्री सेटलमेंट स्टेटस में आप अपना नया पासपोर्ट लेके जाएंगे, वहां पे तमाम डेट्स और तमाम चीजें उनको इंक्वायरी में सामने आ जाएंगी, आपका
जो है वो टाइम भी ज़ाया होगा, इमोशंस भी आप हर्ट होंगे, उसके साथ साथ आपकी अच्छी खासी रकम भी ज़ाया होगी जो आपने किसी सोलिसिटर को पे करनी है। तो 3,000 पाउंड, 2,000 पाउंड, 5,000 पाउंड तक पे किए लोगों ने, यूरोपियन ने, अपनी बाद वाली नेशनलिटी लेने के बाद वहां पे प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करने में, जो कि अब रिजेक्ट हुए हैं और वो वापस आए हैं और अब वो पछता रहे हैं। तो इसी तरह से किसी के बात पे भी कहने पे नहीं आना, किसी को कुछ भी पे नहीं करना, और ना ही अब प्री सेटलमेंट स्टेटस का कोई सिस्टम है जिसमें आप अप्लाई करके वहां पे ले सकते हैं, वो बंद हो चुका है। बल्कि जिनके पास ऑलरेडी मिली थी उनके भी गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, उनकी अमदादें बंद की जा रही हैं, वो वापस आ रहे हैं और काफी ज्यादा यूके में आने वाले वक्त में क्रैकडाउन हो सकता है और क्राइसिस मजीद बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।